चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाई के उस अद्भुत रहस्य के बारे में बात करते हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि पढ़ाई वाकई एक आनंददायी चीज़ है। पढ़ाई एक मज़ेदार चीज़ है। पढ़ने में जो आनंद है शायद इतना आनंद फिर कहीं नहीं है। क्योंकि पढ़ने में क्या है, पढ़ाई जो भी चीज़ हमारे आमने सामने हो रहा है, दिख रहा है, जो पुस्तक में पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ है। इसको हम लोग व्यावहारिक नहीं लिया है। हम इसको क्या समझते हैं कि एक पुस्तक ही है, इसको पढ़ना है और फिर याद करना है और परीक्षा में पास हो जाना है। नहीं, आज हम पढ़ाई को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मिलित हो जाए पढ़ाई। और जब कोई चीज़ जीवन में सम्मिलित हो जाता है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। जैसे जिस प्रकार आप टीवी देखते हैं, जिस प्रकार आप सोते हैं, जिस तरह आप खाते हैं, जिस तरह आप नाचते हैं, जिस तरह आप गाते हैं, ये सारी चीज़ आपके जीवन के अंग की तरह है। इसी तरह पढ़ाई को आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है जब आपको वो आपका जीवन का एक अंग लगे, एक हिस्सा लगे, तो आपका पढ़ाई कुछ अलग हो जाएगा। पढ़ाते सब कोई हैं, बहुत सारे विद्वान एवं विदुषी है जो पढ़ाई लगातार आपको अच्छे अच्छे तरीकों से पढ़ाई करना सिखाते हैं। उन सबको मेरा प्रणाम है। जितने भी टीचर है, जितने ही शिक्षक है, जितने ही गुरुजन हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। उनको सबको वंदना है। लेकिन मैं भी उसी कड़ी में कुछ नया कुछ जोड़ना चाहता हूँ और इन गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद भी चाहिए कि आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो प्रयोग तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं इसको पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को ऐसे रास्ते पे ले जाऊँगा जहाँ पे आपको प्रत्येक पल लगेगा कि पढ़ने में जो मज़ा आ रहा है वो कहीं मज़ा नहीं है। हर जगह आपको पढ़ाई नज़र आ गए। आप यकीनन माने कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके सपनों में भी पढ़ाई आने लगेगी। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मेरा बहुत अनुभव रहा है। जिन्होंने मुझसे पढ़े हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ होता है। तो आप चाहते हैं कि आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताया जाए, ऐसे पढ़ाई के तरीके के बारे में बताया जाए, जिससे आप जो भी चाहते हैं वो आपको याद हो जाए। देखो, याद किसको किया जाता है पहले तो ये समझ लीजिए। याद क्या करना है? 24 घंटा हम कुछ न कुछ देखते रहें, अगर सभी चीज़ याद आ जाए, क्योंकि सब हमने देखा है, सब हमने पढ़ा है, अगर ये सारे चीज़ अगर हमको याद आते चला जाए तो हम पागल हो जाएंगे। पढ़ते सब कुछ है, इतना पढ़ने के बाद हमें जैसे 20 पेज का कोई पुस्तक पढ़ लिए, उसके बाद देखते हैं कि उसमें से जो प्रश्न किए जाने वाले प्रश्न 10, 15, 20 बनते हैं। इतना पढ़ने से इतना छोटा सा चीज निकालते हैं हम। ऐसा क्यों? क्या है इसमें? क्या क्या चीज छोड़ दिया जाता है और क्या क्या चीज ले लिया जाता है? तो जो चीज ग्रहण करने योग्य है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बार बार रिकॉल करके अपने दिमाग में बिठाते हैं। तो रिकॉल करने का तरीका क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं? या तो उसको रटते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे तरीके हैं आप जो करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको न लिखना है न नोट्स बनाना है, केवल और केवल मैं जो बोल रहा हूं उसको दोहराना है बहुत मजेदार तरीके से। वो भी दोहराना है क्या, आप दोहराते चले जाओगे। जब कोई चीज को मजा आना चालू होगा तो आप ऐसा करना चालू कर दोगे। मैं जो भी बोलूंगा आप 24 घंटे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता रहेगा। वो दिमाग में आते रहेगा मतलब आपको याद होते रहेगा। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाना बनाते हुए, नहाते हुए, चलते हुए, गाड़ी में यात्रा करते हुए, किसी भी टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई तनाव नहीं है कि कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, किसको याद करें, सब याद हो जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि इस अद्भुत रहस्य का श्री गणेश किया जाए? चलिए आज अब हम आपको मैं सभी चीज के बारे में बताऊंगा आपको। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, गणित कैसे पढ़ते हैं, विज्ञान कैसे पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन कैसे पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र कैसे पढ़ते हैं, रीजनिंग कैसे पढ़ते हैं, सब चीज के बारे में, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, सब चीज के बारे में।
तो आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको नमूना दिखाऊंगा कि पढ़ाई ऐसा होता है। शायद आप घर में बैठ के पढ़े या मेरे वीडियो लगातार चलते रहेगा, उसको देखते रहें देखते रहें देखते रहें कंटिन्यू, और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले हम हिंदी विषय पे आते हैं। हिंदी सबसे सरल है, लेकिन जब बनाने आते हैं तो सबसे कठिन हो जाता है। तो हम उसको सरलतम की ओर कैसे ले चले। चलिए पहले हम हिंदी पे आते हैं, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है संज्ञा। क्या बोले? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के बोलते हैं तो कंफ्यूजन एक पैदा हो जाता है। संज्ञा कितने प्रकार के, सर्वनाम कितने प्रकार के, विशेषण कितने प्रकार से, वाच्य कितने प्रकार से, वगैरह वगैरह। ऐसे तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये 4 है कि 5 है कि 6 है, बड़ा दिक्कतें हैं। चलिए जब मैं बोलता हूं तो मेरे साथ आप दोहराएंगे। यू विल एक्टिव विथ मी। हम क्या कर रहे हैं? हम एक पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर के सब एक्टर हैं, तो आप सब इसमें सम्मिलित होकर काम करेंगे। आप ऐसे नहीं कि आप चुपचाप बैठे हैं और मैं रोल प्ले कर रहा हूं, नहीं, हम सभी एक साथ पार्ट प्ले करेंगे। जब एक साथ पार्ट प्ले करते हैं तो कोई चीज याद हो जाता है, ठीक है? तो आप मेरे साथ रहेंगे, मैं जैसे बोलते जाऊंगा सिर्फ मेरे साथ दोहराते जाएंगे और मजा लेते जाएंगे। संज्ञा विभाज है। क्या बोले? संज्ञा विभाज है और जाति पास है। क्या बोले? संज्ञा विभाज है, जाति पास है। बोलिए एक बार। संज्ञा विभाज है, जाति पास है। वैसे क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। भा से क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। जैसे क्या हुआ? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो संज्ञा विभाज है। फिर 2 नए प्रकार आए। 3 प्रकार हुए पहले। संज्ञा विभाज है, विभाज है, 3 प्रकार मूलतः 3 प्रकार होते हैं। फिर विद्वानों ने 2 और प्रकार को ढूंढ लिया, अब इस तरह 5 प्रकार हो गए। तो जाति पास है, सबकी जाति अपने पास होती है, जाति पास है। पास से क्या हुआ? पास से पदार्थवाचक संज्ञा। और स से क्या हुआ? पास से पदार्थवाचक, तो स से समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोले। संज्ञा विभाज है, जाति पास है। सबकी जाति अपने पास होती है ना, दूसरे की जाति दूसरे के पास कैसे हो सकता है? तो क्या बोले? संज्ञा विभाज है, अपनी जाति अपने पास है, जाति पास है। जाति के 2 फिर प्रकार हुए। जाति के 2 प्रकार हुए, कौन से? पदार्थवाचक और समूहवाचक। क्लियर? तो हो गया संज्ञा याद। संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। ओके, चलिए अब हम सर्वनाम की ओर चलते हैं। सर्वनाम की ओर। सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम सभी को मालूम है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन जैसे कितने प्रकार के होते हैं, फिर दिमाग में उथल पुथल चालू हो जाता है। तो मेरे साथ बोलेंगे, आनी पप्पू सानी। क्या बोले? आनी पप्पू सानी। बोले एक बार अच्छे से मेरे साथ। आनी पप्पू सानी। आनी पप्पू सानी सर्वनाम। आनी पप्पू सानी। ऐसे क्या हुआ? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। नी से निश्चयवाचक, नी से निश्चयवाचक। ओके, प से प्रश्नवाचक, प से प्रश्नवाचक। पु से पुरुषवाचक। स से संबंधवाचक, संबंधवाचक। नी से निजवाचक। ओके, नी से निजवाचक। क्या हुआ? आनी पप्पू सानी। ऐसे अनिश्चय, नी से निश्चय, प से प्रश्नवाचक, पु से पुरुषवाचक। आनी पप्पू सानी। स से संबंधवाचक, नी से निजवाचक। हो गया सबको याद? आनी पप्पू सानी सर्वनाम। आनी पप्पू सानी। बोलो, आनी पप्पू सानी। दोनों का एक साथ देखते हैं। संज्ञा विभाज है, जाति पास है। क्या बोला? संज्ञा विभाज है, जाति पास है। सर्वनाम आनी पप्पू सानी। हो गया? मेरे ख्याल से इतना फास्ट, इतने अच्छा फिर नहीं होगा। बहुत मजा आएगा अभी। ओके, तो क्या मैं हिंदी के यहाँ पे विराम दूं?
पूरा डिटेल बहुत आगे देखेंगे, एक एक चीज को बताऊंगा, क्या है व्यक्तिवाचक, क्या है पदार्थवाचक, क्या है समूहवाचक, एक एक बार बोलते जाऊंगा और आपको याद आते चला जाएगा। आज तो मैं आप लोग सिर्फ पढ़ने का एक नमूना बता रहा हूं। अब देखिए कैसे करना है। खाते वक्त बोले आनी पप्पू सानी, नहाते वक्त बोले क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा विभाज है, और क्या जाति पास है। खाते पीते उठते बैठते कापी पेन लेके याद करने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी सोचेंगे सर ने क्या बोला था, संज्ञा विभाज है, जाति पास है। सर्वनाम के क्या बोला था, आनी पप्पू सानी। सर्वनाम के क्या बोला था सर ने, आनी पप्पू सानी। इट्स क्लियर। हर चीज को ऐसे ही एक शानदार स्लोगन, एक मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, मेरे साथ दोहराएंगे बस, और आपका काम होता चला जाएगा। ओके, हिंदी को यही विराम देते हैं, हम दूसरे विषय की ओर चलते हैं। ओके, विज्ञान पे बात करते हैं। विज्ञान, जैसे साइंस आता है तो साइंस डर लगता है, जैसे गणित से डर लगता है वैसे साइंस से डर लगता है। देखिए साइंस से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। साइंस इज आर्ट। साइंस क्या है, एक कला है, हम उसे कला के तरीके से देखेंगे, विज्ञान के तरीके से नहीं। डरने वाली कुछ बात नहीं, एकदम हंसी मजाक और मस्ती के माहौल में हम आज यहाँ पे देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। क्या होता है, साइंस में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि विषाणु से होने वाले रोग, या जीवाणु से होने वाले रोग, या फफूंद से होने वाले रोग, या प्रोटोजोआ से होने वाले। तो इतने सारे रोग हैं कि आप रटे रहोगे तो कंफ्यूज जब आता है आपके सामने ऐसे तो बोल दोगे, लेकिन जब 4 ऑप्शन आता है तो चुनने में बहुत कठिनाई होता है। अगर मैं एक प्यारा सा स्लोगन बताऊंगा और ये स्लोगन आपको याद रहे तो मेरे ख्याल से कभी लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे। ना ही इसको रटना है, बस एक मजा लेके मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ दोहराना है। देखो क्या है, विषाणु से होने वाले ये 13 प्रकार की बीमारी है। छोटी माता, डेंगू, जर, चेचक, ट्रेकोमा, हार्पिक, एड्स, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, पोलियो, रेबीज, खसरा, सार्स, इतने सारी बीमारी है। मैं एक बढ़िया प्यारा सा स्लोगन बोल रहा हूँ। पहले देखिए कि एक हम पिक्चर का माहौल बनाते हैं, हम क्या रोल अदा करने वाले हैं। डेंगू किसको बोलते हैं, डेंगू जो अपने आप को ज़्यादा जताने की कोशिश करता है ना, अपने आप को और स्मार्ट बनाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि सवेरे सवेरे की बात है, सुबह सुबह की बात है, वो डेंगू क्या होता है, ट्रैक पे रोज़ दौड़ने जाता है, क्योंकि वहाँ पे लड़के लड़की सभी आते हैं, तो उसको रस आता है इसमें कि भाई मैं अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से स्मार्ट तरीके से पेश करूँ। तो रोज़ वो जाता है दौड़ने। तो एक दिन उसके घर में क्या है, हार्पिक वाले ऐड करने के लिए आ गए। वो डेंगू एक्चुअली स्मार्ट रहता है, बढ़िया रहता है, तो उसके लिए हार्पिक का ऐड आया। तब उसकी माता ने तुरंत, छोटी माता ने उसके दोस्तों को बोला, जा डेंगू को बुला के ला। और वो आता है, एड्स का बढ़िया से ऐड करता है, और यहाँ पे एक पिक्चर खत्म होता है। हम इस पिक्चर को देखते हैं बढ़िया से। देखिए कैसे, मेरे साथ पहले देख लो। छोटी माता ने कहा, मेरे साथ बोलेंगे, छोटी माता ने कहा उस डेंगू को ट्रैक से चेचकार कर लाओ। क्या बोला, उस डेंगू को ट्रैक से चेचकार कर लाओ, क्योंकि उसे हार्पिक का ऐड करना है। क्या करना है, हार्पिक का ऐड करना है। अब डेंगू बेचारा आकर खड़ा हो गया, उसके मस्तिष्क पर क्या है, पीला पीला फूल खिला है, और इन पर क्या आ गया, बीज आ गया है। उसका गला सूजा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, खसर खसर खुजला रहा है। यही 3 वायरस का सार है। एक बार पुनः देखेंगे, क्या बोला, छोटी माता ने कहा उस डेंगू को ट्रैक से चेचकार कर लाओ, क्योंकि उसे हार्पिक का ऐड करना है। डेंगू आकर खड़ा हुआ, उसका गला सूजा हुआ है, वह और उसके मस्तिष्क पर पीला पीला फूल खिले। क्या पीला पीला फूल, आपको हाथ ऐसे करने, पीला पीला फूल खिला है। इन पर बीज आ गया, और इन पर बीज आ गए हैं, काले काले बीज आ गए हैं, बीज आ गए हैं, और वह खसर खसर फुजला रहा है। यही 3 वायरस का सार है। अब देखिए पिक्चर एकदम क्लियर हुआ। डेंगू आकर खड़ा हो गया, ऐड कर लिया, खुजला रहा है, सर सूजा हुआ, सारे चीज दिख गए। अब देखिए क्या है, छोटी माता, तो पहला बीमारी है छोटी माता, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डेंगू, फिर ट्रैक से ट्रेकोमा, चिचकार कर लाना है चेचक, उसे हार्पिक ऐड करना है, दैट इज हार्पीज, ऐड करना है मतलब दैट इज एड्स। उसका गला सूजा हुआ है तो गल सुआ या गलसोद। फिर वह क्या है, आकर खड़ा हुआ है, उसके मस्तिष्क पर पीला पीला फूल है। क्या है, पीला पीला फूल है। एक पीला से पोलियो और एक पीला से पीलिया। इन पर बीज आ गए, इन से हुआ इन्फ्लुएंजा और बीज से हुआ रेबीज। और वह खसर खसर, खसर खसर से हुआ खसरा, और क्या कर रहे हैं,
यही 3 वायरस का सार है। सार से होता है सार्स, और वायरस मतलब हुआ विषाणु। तो इसमें विषाणु भी आ गया है। किसका बीमारी है, कौन सी बीमारी किसके कारण हुआ, ये भी आना जरूरी है। एकदम क्लियर हुआ। बस इस स्लोगन को 2-3 बार देख लेंगे, आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा, विज्ञान आर्ट जैसे लगा होगा।